नमस्कार। सनातन भक्ति वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज संत कबीरदास जी के इन अमूल्य दोहों के माध्यम से हम जानेंगे कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी पूजा, वेशभूषा या धार्मिक आडंबर में नहीं, बल्कि सद्गुरु के ज्ञान, निर्मल मन, निष्कपट प्रेम और सच्चे आचरण में छिपी है। यदि मन से अहंकार, लोभ और भ्रम दूर नहीं होते तो पूजा पाठ भी अधूरा रह जाता है। आइए कबीरदास जी के इन गूढ़ और प्रेरणादायक दोहों को विस्तार से अर्थ समझते हैं और जानते हैं कि सच्चा धर्म क्या है, सद्गुरु का ज्ञान जीवन को कैसे बदलता है और परमात्मा की वास्तविक प्राप्ति का मार्ग कौन सा है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि प्रत्येक दोहा हमारे जीवन को सही दिशा देने वाली अमूल्य सीख देता है। जय श्री राम। निर्मल गुरु के ज्ञान सो निर्मल साधु भाए, कोयला होए ना उजला, सो मन साबुन लाए, कबीरा सो मन साबुन लाए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु का ज्ञान मनुष्य के हृदय को निर्मल और पवित्र बना देता है। जब मनुष्य सद्गुरु की शिक्षा को श्रद्धा और आचरण के साथ अपनाता है, तब उसके भीतर दया, प्रेम, सत्य और विनम्रता जैसे गुण विकसित होते हैं। इसके विपरीत यदि मनुष्य अज्ञान, अहंकार और बुरे संस्कारों में डूबा रहे तो केवल बाहरी उपायों से उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे कोयले को चाहे 100 मन साबुन से धोया जाए, वो सफ़ेद नहीं हो सकता। उसी प्रकार केवल बाहरी आडंबर से मन की अशुद्धियाँ दूर नहीं होती। सच्ची शुद्धि गुरु के ज्ञान और आत्मचिंतन से होती है, केवल बाहरी कर्मों से नहीं। पूज्य सालिग्राम को मन की भ्रांति न जाए, शीतलता सपने नहीं, दिन दिन अधिक लाए, कबीरा दिन दिन अधिक लाए। कबीर जी कहते हैं कि यदि मनुष्य केवल शालिग्राम या किसी बाहरी प्रतीक की पूजा करता रहे, लेकिन उसके मन का भ्रम, अहंकार, क्रोध और लोभ दूर न हो, तो उसकी पूजा अधूरी है। जब तक मन अशांत है, तब तक उसे कोई वास्तविक शांति नहीं मिल सकती। बाहरी पूजा तभी सार्थक होती है जब वो मन को भी बदल दे। यदि मन की अशुद्धियाँ बढ़ती जाएं, तो पूजा का उद्देश्य पूरा नहीं होता। सच्ची पूजा वही है जो मन को शांत, विनम्र और प्रेममय बना दे। सेवय शालिग्राम को, सेवय शालिग्राम को, माया से हेत, पहिरे काली कामली, नाम धरा वैसे, कबीरा नाम धरा वैसे। कबीरदास जी उन लोगों की ओर संकेत करते हैं जो बाहर से तो साधु या भक्त का रूप धारण करते हैं, लेकिन भीतर उनका मन लोभ, प्रतिष्ठा और स्वार्थ में लगा रहता है। वे धार्मिक वेशभूषा पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ईश्वर प्रेम नहीं, बल्कि संसार के सम्मान और लाभ प्राप्त करना होता है। ऐसी भक्ति केवल दिखावा है। भगवान बाहरी वस्त्र नहीं, बल्कि हृदय की भावना देखते हैं। भक्ति का मूल्य वेशभूषा में नहीं, बल्कि निष्कपट मन और स्वार्थ प्रेम से होता है। काजर केरी कोठरी, बस के किए कपाट, पान भूल फिर तभी,
पंडित पाड़ी बाट कबीरा, पंडित पाड़ी बाट। कबीर जी कहते हैं कि जैसे काजल की कोठरी में रहने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी सावधान रहे, कुछ न कुछ कालिमा उस पर लग ही जाती है। उसी प्रकार यदि मनुष्य अज्ञान और बाहरी आडंबर में उलझा रहेगा तो सत्य से दूर होता जाएगा। वे ये भी कहते हैं कि पूरी पृथ्वी ईश्वर की बनाई हुई है, लेकिन मनुष्य केवल कुछ पत्थरों को विशेष मानकर उनमें ही ईश्वर को सीमित कर देता है। विद्वान कहलाने वाले लोग भी कभी कभी इसी भ्रम को बढ़ाते हैं और लोग वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाते हैं। ईश्वर को सीमित मत कीजिए, वे संपूर्ण सृष्टि और प्रत्येक हृदय में विद्यमान हैं। मूर्ति धरि धंधा रचा, पाहन को जगदीश, मोल लिया बोले नहीं, मोटा विश्वादीश कबीरा, मोटा विश्वादीश। कबीर जी इस दोहे में धर्म के नाम पर होने वाले स्वार्थ और व्यापार की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि धर्म कमाई का साधन बन जाए और ईश्वर भक्ति की जगह प्रदर्शन और लाभ की भावना आ जाए तो उसका आध्यात्मिक मूल्य समाप्त हो जाता है। पत्थर की मूर्ति स्वयं कुछ नहीं कहती, लेकिन यदि मनुष्य से केवल लेन देन दिखावे या स्वार्थ का माध्यम बना ले तो वो सच्ची भक्ति से दूर हो जाता है। कबीर जी का उद्देश्य मूर्ति पूजा का उपहास करना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि ईश्वर की उपासना निष्कपट प्रेम, सत्य सेवा और आत्मज्ञान से होनी चाहिए, न कि स्वार्थ या व्यापार की भावना से। धर्म का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि आत्मा का उत्थान और ईश्वर से प्रेम करना है। इन पांचों दोहों में संत कबीरदास जी हमें गहन आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। सद्गुरु का ज्ञान ही मन को वास्तव में निर्मल बनाता है। बाहरी पूजा तभी सार्थक है जब मन के भ्रम और विकार दूर हों। भक्ति में दिखावा, स्वार्थ और लोभ का कोई स्थान नहीं है। परमात्मा किसी एक पत्थर या स्थान तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। धर्म को कभी भी स्वार्थ या व्यापार का साधन नहीं बनाना चाहिए। सच्ची भक्ति बाहरी आडंबर, वेशभूषा या प्रदर्शन में नहीं, बल्कि सद्गुरु के ज्ञान, निर्मल हृदय, निस्वार्थ सेवा और ईश्वर के प्रति निष्कपट प्रेम में है। जब मन शुद्ध होता है तभी भगवान का वास्तविक अनुभव होता है। मेरे साथियों, 5 दोहे और उनके अर्थ अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में 5 दोहे और उनके सरल अर्थ के साथ। जय श्री कृष्ण।